औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से करोड़ों साल पहले अल्लाह ताला ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़रिए इस कायनात में इंसानी ज़िंदगी की बुनियाद रखी। इस तरह अल्लाह ताला ने इस रूए ज़मीन के ऊपर बेशुमार कौमों को आबाद किया और उन कौमों की तरफ अपने अंबिया इकराम को भेजा। और फिर अल्लाह ताला ने अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का दरवाज़ा बंद कर दिया और क़यामत के बाद अब कोई नबी तशरीफ़ नहीं लाएगा। प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में बेशुमार अंबिया इकराम को भेजा, लेकिन 4 अंबिया इकराम ऐसे हैं जो आज भी ज़िंदा हैं। और अल्लाह तबारक ताला ने इनको किस वजह से ज़िंदा रखा और इनके ज़िंदा रहने की आखिर कौन सी वजह है, इन तमाम सवालात के जवाब आज की इस वीडियो में देंगे। लिहाजा गुजारिश है कि हमारी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, मुख्तलिफ हदीस और रवायात से इन 4 अंबिया इकराम का जिक्र मिलता है जिनको अल्लाह तबारक ताला ने आज भी ज़िंदा रखा। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि 4 नबियों को किस वजह से ज़िंदा रखा गया और ये 4 नबी कब तक ज़िंदा रहेंगे। उन 4 नबियों में पहले नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हैं। जब आपने नबूवत का ऐलान किया तो अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा किया और कहा कि मैं अल्लाह की तरफ से भेजा गया नबी हूँ और दावत हक देने के लिए मबऊस किया गया हूँ। लेकिन जिस कौम की तरफ अल्लाह तबारक ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा वो यहूदियों की थी और यहूदियों की किताब में लिखा था कि अल्लाह तबारक ताला का एक नबी आएगा जो यहूदियों के दीन को ख़त्म कर देगा। जब आपने दीन की दावत दी तो उनमें से सिर्फ चंद लोग ही मुसलमान हुए। उन खुशनसीब लोगों के अलावा किसी ने इस्लाम कबूल ना किया। जब यहूदियों ने देखा कि अगर लोग इसी तरह इस्लाम लाते रहे तो हमारा दीन ख़त्म हो जाएगा, क्यों ना हम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को माअज़ल्लाह कत्ल कर दें। चनाचा एक शख्स को मुकर्रर, वो शख्स आपको कत्ल करने के इरादे से आपके मकान के अंदर गया तो अल्लाह तबारक ताला ने एक फ़रिश्ते को हुक्म दिया कि वो आपको आसमान की तरफ उठा लाएं। वो फ़रिश्ते आपको आसमान की तरफ ले आए तो आपकी मुलाकात आपकी वालदा से हुई तो आपने फरमाया है अम्मा जान, अब हमारी मुलाकात रोज़ क़यामत होगी। जब आपको आसमान की तरफ उठाया गया तो उस वक्त आपकी उम्र 33 बरस थी। इधर यहूदी बाहर खड़े उस शख्स का इंतज़ार करने लगे। जब बहुत देर के बाद वो शख्स ना आया तो वो खुद अंदर दाखिल हुए तो देखा वहाँ एक शख्स आप अलैहिस्सलाम की शक्ल में मौजूद है। यहूदियों ने उसको कत्ल कर दिया और बाद में देखा कि ये वो शख्स है जिसको आप अलैहिस्सलाम के कत्ल के लिए भेजा गया। से नबी है कि क़यामत से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे। आप स्लेब को तोड़ेंगे और दज्जाल का खात्मा करेंगे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद दूसरे नबी जिनको अल्लाह तबारक ताला ने ज़िंदगी अता फरमाई वो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हैं। हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम उस वक्त दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे जब दज्जाल इस दुनिया में फितना और फसाद फैला रहा होगा। उस वक्त हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। एक और रवायत में आता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का किस्सा सुना रहे हैं कि हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम का बाप बादशाह था। वो हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम को बादशाहत से नवाजना चाहता था, लेकिन आपको दुनिया की बादशाहत पसंद ना थी, इसलिए आपने इनकार कर दिया और जंगलों की तरफ चले गए जहाँ उनको कोई ना ढूंढ सके। वहाँ आप इबादत इलाही में मसरूफ़ हो गए। आपका गुज़र एक चश्मे आब हयात से हुआ। आपने आब हयात का पानी पिया और जिंदा रहने में कामयाब हो गए। आपका ता हयात जिंदा रहने का जिक्र काफ़ी रवायात में मिलता है। हज़रत उन्स एक रवायत नकल फरमाते हैं कि जब अल्लाह के नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ तो बड़े मजमे में एक बुज़ुर्ग शामिल हुए। वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अनवर के पास आकर रुक गए। उस वक्त उस शख्स ने कुछ पढ़ा और वापस चला गया। उसके जाने के बाद सहाबा इकराम ने पूछा ये शख्स कौन था। उस वक्त इस शख्स के बारे में कोई भी इल्म ना रखता था। हज़रत अली बोले कि इस शख्स को मैं जानता हूँ, ये हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम हैं। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही नेक इंसान थे। प्यारे दोस्तों, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हिज़र अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम का जिक्र है। आपका जिक्र कुरान पाक में 2 जगहों पर मौजूद है। जिस तरह तफसीर में मिलता है कि आपको एक नूरानी घोड़े पर बिठाकर आसमानों की तरफ ले जाया गया। हज़रत उनसे रवायत है कि मेरा और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुज़र पहाड़ों से हुआ। वहाँ से गुज़रते हुए हमें एक आवाज़ सुनाई थी कि है अल्लाह तबारक ताला मुझे भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बना दे।
आवाज़ सुनते ही मुझे ये हुक्म हुआ कि है इस आवाज़ का पता लगाओ, ये कौन आदमी है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि जब मैं उस पहाड़ के अंदर गया तो देखा कि एक सफ़ेद पोश बुजुर्ग अल्लाह तबारक ताला की इबादत में मशगूल था। जब उसने मुझे देखा तो बोला, है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है? तो आपने फरमाया जी हाँ। तो उस बुजुर्ग ने फरमाया, मेरा सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहुंचा दो और अर्ज़ करो कि हज़रत इलियास आपको मिलना चाहते हैं। मैंने वापस आकर जब ये पैगाम रसूलुल्लाह को दिया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ चल दिए। जब हम लोग हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास पहुँचे तो मैं पीछे खड़ा हो गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इलियास बातचीत करने लगे। अल्लाह तबारक ताला की तरफ से उन पर आसमान से खाना नाजिल हुआ तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे भी अपने पास बुला लिया। इस तरह हम तीनों ने मिलकर खाना खाया। खाना ख़त्म होते ही मैंने देखा कि एक सफ़ेद परिंदा आसमान से नीचे उतर रहा है। वो हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम के पास आकर रुक गया। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम उस पर सवार होकर आसमान की तरफ चले गए। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं चौथे नबी की जो आज भी ज़िंदा हैं। वो है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम। उनके ज़िंदा होने की बहुत सी रवायात मिल। अल्लाह ताला ने सूरत मरियम में इरशाद फरमाया कि वो एक नेक और परहेज़गार आदमी थे। प्यारा दोस्तों, मेराज की रात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की मुलाकात चौथवें आसमान पर हुई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ज़मीन की सैर व सियाहत के साथ अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते थे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम एक दर्जी का काम करते थे। आप कपड़ों को सिलाई करते करते अल्लाह का ज़िक्र बुलंद करते थे। जब शाम होती थी तो आपकी नेकियां बहुत ज़्यादा हो जाती थी। ज़मीन पर रहने वाले सब इंसानों से ज़्यादा आपकी नेकियां होती। आपने फरिश्ते मुल्कुल मौत से कहा कि मुझे मौत का जायका चखना है। तो फरिश्ते ने अल्लाह के हुक्म से आपकी जान निकाली और फिर अल्लाह तबारक ताला के हुक्म से आपको दोबारा ज़िंदा कर दिया। आपने दरख्वास्त की मुझे दोज़ख की सैर करनी है तो आपको दोज़ख की सैर कराएगी। फिर आपने कहा कि मुझे जन्नत की सैर करनी है तो आपको जन्नत की सैर कराएगी। जब आपने जन्नत की सैर की तो आपने एक फैसला किया कि मैं यहीं पर रहूँगा। पर फरिश्ते ने आपसे कहा आप अपने मकाम की तरफ वापस चले जाएं। उसी वक्त अल्लाह तबारक ताला की तरफ से इस फरिश्ते को हुक्म हुआ कि आपको यहीं रहने दिया जाए। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने मौत का जायका चखा तो अल्लाह का हुक्म भी पूरा हुआ। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़ातुल मौत, कि हर जान को मौत का जायका चखना है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो इस तरह की अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाह।